नमस्कार सभी को, मेरे प्यारे भारतवासियों। इस समय मैं कोलकाता हाई कोर्ट के एडवोकेट दीपेंद्र राय बोल रहा हूँ। और एक समय ये कहा जाता था, जो बंगाल आज सोचता है, भारतवर्ष एक दिन बाद सोचता है। तो ये सोच मेरे मन में आया, मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। खास तौर पे ये एड्रेस मैं भारतवर्ष के प्रधानमंत्री और विश्व के टॉप मोस्ट लीडर माननीय नरेंद्र मोदी जी से बोल रहा हूँ। और आप लोग इस वीडियो को जल्द से जल्द फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच जाए। अभी देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरे विश्व एक बहुत ही संवेदनशील समय से गुजर रहा है। हमारे सामने बहुत ही कठिन परिस्थिति है, सबको ये पता है। मैं जो बोलने जा रहा हूँ, भारत की स्थिति, ये जो अभी बंगाल का इलेक्शन आने वाला है, हमने एक पीआईएल फाइल किया और 2-3 पीआईएल फाइल होने जा रहा है कि इलेक्शन बंद होना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन एसआईआर किया, एसआईआर में कुछ गड़बड़ी है, जो भी है मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं। मेरा ये प्रश्न है माननीय नरेंद्र मोदी जी से, ये इलेक्शन सारे भारतवर्ष में कम से कम 545 एमपीज के लिए और 7 to 8,000 एमएलएस के लिए किया जा रहा है। इससे हम लोग किसको चुनते हैं? और हर इलेक्शन में करीब करीब 25 से 50 हजार करोड़ हम लोग बर्बाद करते हैं। ये सिर्फ कैंडिडेट का खर्चा है, इंडिया गवर्नमेंट का अलग। इसलिए आपने आवाज उठाई थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं इसको बिल्कुल एज एन एडवोकेट मैं इसको समर्थन करता हूं, और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी हम दर्ज करने जा रहे हैं। ये संविधान जो हमारा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, ये पूरी एकदम बिल्कुल कंप्लीटली फेल हो चुका है। क्योंकि इलेक्शन में हम जो पैसा खर्च करते हैं, उसको हमको भी उठाना पड़ता है। बीजेपी पार्टी भी उठाते हैं, नहीं तो आप लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? ये कांग्रेस भी उठाना पड़ा था, ये हर पार्टी। अभी बंगाल में ममता बनर्जी, पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्शन चाहिए, और हम अगर उस जगह पे होते, हमको भी पैसा की जरूरत होती। आम पब्लिक, जो ऑनेस्ट पब्लिक है, उनको वो जो एक्चुअली कैपेबल है, उनके पास पैसा नहीं है। जिनके पास काला धन है वही इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो काला धन जिसके पास है, इलेक्शन में आएगा तो काला कारोबार ही करेगा। तो ऐसे इलेक्शन का क्या जरूरत है? ये क्या जनता का काम करेगा? क्या डेमोक्रेसी के लिए काम होगा? तो इसीलिए आपको अभी रिथिंकिंग की जरूरत है, और इलेक्शन को कम से कम अगर जरूरत पड़े, बंगाल में आप राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। और ये जो है पॉलिटी है, बंगाल पॉलिटी इज कंप्लीटली शटर्ड है। इसको पहले स्वस्थ होने दीजिए। यहाँ पे इलेक्शन से पहले मरते हैं लोग, इलेक्शन के समय बूथ रिगिंग में मरते हैं, इलेक्शन के बाद भी लोग मरते हैं। और तो और यहाँ पे दारू पीने के बाद मरते हैं तो लोग 2 लाख मिलता है, और इलेक्शन में जो मरते हैं इलेक्शन फाइटिंग में, उनको क्या मिलता है? क्या इलेक्शन कमीशन इसका मुआवजा दे सकते हैं? कंपेंसेशन दे सकते हैं? क्या दिया है अभी आप लोगों ने? क्या इसके बारे में कुछ प्रबंध किया गया है? इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी, सोचने का समय आ गया है। आप अभी विश्व के स्तर में आप एक जाने माने प्रतिष्ठित लीडर हैं, और अब आपका समय आ गया है देश का ध्यान देना है। इस बारे में इलेक्शन की क्या जरूरत है? हम चाहते हैं इस संविधान को जल्द से जल्द परिवर्तन किया जाए, और हमारे जो ये है, ये 2 स्टोरी जो है, द्विस्तरीय, एक है स्टेट, एक है सेंटर, इसके बारे में विचार करने का टाइम आ गया। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो सकता है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में आप ये कर सकते हैं, देशवासी के सामने या प्रस्ताव करते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए। मैं चाहता हूं
फॉर 5 to 10 years आप जो है देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए, और आप पर हमारा पूरी देशवासी आपके साथ है, जितने राष्ट्रवादी लोग हैं आपके साथ है, और बिल्कुल जो है पाखंड लोग हैं ये जो आपके खिलाफ है, जॉर्ज सोरोस से लेकर के आउटसाइड फंडिंग जिनको आता है, जिहादी फंडिंग है, जॉर्ज सोरोस है, और हमारे देश में जो है पाखंड सेकुलरिस्ट है, इनके साथ जूझते जूझते अब आप थक गए हैं। और इनके साथ जूझने के लिए जो पावर आपको होना चाहिए वो पावर आप एकत्रित कीजिए, पार्लियामेंट से आप सहमत हो जाइए। अब देश में, अब बंगाल से स्टार्ट कीजिए, पहले बंगाल में आप इमीडिएटली 355, 356 जो भी है, या तो 342 डलवा दीजिए, 352 सॉरी। इसके तहत आप जो है बंगाल की स्थिति पहले जांच लीजिए कैसे क्या होता है। कुछ दिन बाद आप, ये हमारे जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो पुलिस पदाधिकारी हैं, इनको डर नहीं रहेगा, इनको तबादला की डर नहीं रहेगी, इनको ये इनके कहने पर, लीडर के कहने पर, इनको जो है ये जो आरजीकर में इन्होंने जो ट्राई किया है, जो है क्रिमिनल एविडेंस को इन लोगों ने हटाने का कोशिश किया है, वो भी बंद हो जाएगा। देश में जो है आम जनता जो है एक सांस ले पाएंगे, जी भर के सांस नहीं ले पा रहे, सबका डर है कब क्या होगा, कब क्या होने वाला है। जिस तरह हमारे राष्ट्रपति को अपमानित किया जाता है, जिस तरह ईडी सीबीआई को काम करने नहीं दिया जाता है, उसी तरह आप जो है इनसे बिल्कुल मत घबराइए। ये इलेक्शन आएगा तो अब ये जो हमारा पोरस बॉर्डर है, हमारा ये डर है घुस जाएंगे लोग, जिहादी लोग घुस जाएंगे, जिस तरह जला दिया इन लोगों को। ये भी आपको सोचना है कि इलेक्शन में बाहर से लोग आएंगे, मार दांगा करेंगे और भी और मरते रहेंगे। इसको माननीय नरेंद्र मोदी जी एक्सपेरिमेंटल तौर पे आप यहाँ पे कीजिए, पूरे देश में भी आप करने का वक्त आ गया है, ताकि देश को सीधे दिशा में आप ले सकते हैं, देश को सही दिशा में आप जो है प्रतिष्ठित कर देंगे। विश्व गुरु नहीं तो नहीं बनेगा, क्योंकि हम 30 करोड़ जिहादी लोगों के साथ हम बस रहे हैं। इनको हम ना मार सकेंगे, ना इनको बदल सकेंगे। इनको हमको कन्वर्ट कर पाएंगे, सिर्फ इनको राष्ट्रवादी बनाना है। उस संदर्भ में आप कदम उठाइए। धन्यवाद मोदी जी, प्रणाम आपको।